इस द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए प्रभु का वचन प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसके 13 से लेकर के 15 वचन में लिखा है। मैं आपके लिए 14 वचन को पढ़ूंगा। लुदिया नामक थुआथिरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री प्रभु का वचन सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन को खोला कि वह प्रभु का वचन पर चित लगाए। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज के दिन प्रभु आपको और मुझे मसीह में समझने वाला हृदय के विषय में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है मसीह में समझने वाला हृदय। मसीह में जीवन होने से चित लगाने या समझने के लिए मन खुल जाता है। मानवीय हृदय के द्वारा परमेश्वर की बातों को तब तक नहीं समझा जा सकता है मेरे आजीजों, जब तक परमेश्वर उनके हृदय को खोलकर उन्हें समझने की शक्ति प्रदान ना करे। सो डियर फ्रेंड्स, आप अपनी आत्मा में परमेश्वर को जानते हैं। अब लोगों को परमेश्वर को जानने के लिए एक दूसरे को सीखने की जरूरत है, एक दूसरे से सीखने की जरूरत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ अब छोटे से लेकर के बड़े प्रत्येक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अपनी आत्मा में परमेश्वर को जान सकता है। अब परमेश्वर की व्यवस्था जबरन अनुसरण करने वाली भारी आज्ञाओं पर आज्ञाएं या नियमों पर नियम नहीं है। यहाँ तक कि मेरे आजीजों, दूध छुड़ाते हुए बच्चे भी परमेश्वर के ज्ञान को जान सकते हैं, वह परमेश्वर के वचनों को समझ सकते हैं। मेरे आजीजों, एक नई सृष्टि होने के नाते आपको परमेश्वर के वचनों को समझने और पालन करने वाला हृदय दिया गया है। ओह, कितना अद्भुत और कितनी ही सुंदर आशीषमय बात है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने लुदिया के हृदय को खोला था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके हृदय को भी खोला है। जब आप उसके साथ प्रभु भोज में भागीदार हुए, तब आपकी आंखें खुल गई। जगत की ज्योति मसीह यीशु प्रभु आपकी आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। सदैव स्थिर रहने वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके सारी बातों से आपको सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन न केवल आपकी आंखों को प्रकाशित करता है, बल्कि आपको ताकत भी देता है कि आप उसकी बातों को माने व उसके मार्गों पर चल सके। सदियों से बनी हुई परमेश्वर व उसके दासों के हृदय की पुकार आप में होकर, अर्थात मसीह यीशु प्रभु में नई सृष्टि के द्वारा पूरी हो गई है। अब आप यह कहना बंद करें कि आपका हृदय बुराई से भरा है और आपके कान कम सुनते हैं। आपको केवल अपने मन को नया करने तथा लगातार परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के द्वारा उन्नति करने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।